हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ यानी कि अप्रैल से सितंबर तक का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पर स्टैटिक जीके को जो वीडियो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और इस वीडियो में आपके लिए मैं क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में लाई हूँ। बायलिंगुअल आपको मिलेगा क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट। और ये वीडियो याद रखिएगा 7 पार्ट में आएगा और आज हम इसका पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। और पार्ट 1 के हमारे टॉपिक है नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स जो है हमारा पार्ट 1 में हम कवर करेंगे। याद रखिएगा ये हम लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन लेंगे इसमें अप्रैल से सितंबर तक के जो इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का यानी कि हमारे 7 पार्ट का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको शेयर करें, अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं चैनल का नाम और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए देखते हैं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हमारे लास्ट 6 मंथ में। टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम चलते हैं। इसमें हम लेंगे नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स जो हमारा आज का पार्ट 1 है इसमें हम लेंगे। और अदर टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ये सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए अलग अलग पार्ट्स में लेके आऊंगी। टोटल 7 पार्ट्स में जो है वीडियो कवर होगी। और मैंने आपको पेज नंबर भी दिया है यहाँ पे स्पेसिफिक कि कौन से पेज नंबर पर कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं और किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक जो है वो टॉपिक कवर किया गया है। जैसे कि नेशनल करंट अफेयर्स की हम बात करें तो ये 4 to 73 यहाँ पेज नंबर तक कवर किया गया है नेशनल करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल भी आप देख सकते हैं और अदर टॉपिक के आगे भी जो पेज नंबर मेंशन है इसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पेज नंबर पे कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप नीचे दिए गए टाइमलाइन पे क्लिक करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स वीडियो आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें पूछा जाता है करंट अफेयर्स। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है तो ये जाके जरूर देखिए। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल टू सितंबर। और ये वीडियो भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, पूरा 4 घंटे या उससे अप्रोक्स या उससे ज्यादा का है। और ये टॉपिक वाइज वीडियो लिया गया है लास्ट 6 मंथ का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और इसके साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये भी मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 38 तक टॉपिक वाइज कवर की है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। ये भी आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक के साथ कवर की गई है पार्ट 1 से पार्ट 38 तक। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने जरूर देखना है, स्पेशली आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है लास्ट 6 मंथ आरबीआई सर्कुलर अप्रैल टू सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारे आज के सेशन का पहला टॉपिक है नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे लास्ट 6 मंथ के वो सभी हम इसमें कवर करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है नई दिल्ली में जैसलमेर हाउस में NALSA के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, यानी कि Who has inaugurated NALSA Center for Citizen Services at जैसलमेर हाउस इन न्यू दिल्ली। तो किसने किया है, वो किया है जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। NALSA इसका फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर डैश करने की घोषणा की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द चेंज ऑफ द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लोन्स इनटू डैश। तो क्या किया है, कर्तव्य पथ इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की घोषणा की है। और यह निर्णय भारत में ब्रिटिश उपनिवेश और अवशेषों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द चेंज द नेम ऑफ राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लोन्स इन कर्तव्य पथ। द डिसीजन सेड टू शेड रिमेन्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया।
The decision came after a special meeting on September 7, convened with the aim of renaming the राजपथ and Central Vista lawns. तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने के उद्देश्य से 7 सितंबर को बुलाई गई एक विशेष बैठक के बाद ये फैसला आया है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारत का पहला चतुर्भुज मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो जिसके उद्देश्य से महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है, यानी कि डैश इज इंडिया फर्स्ट क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमेविरस वैक्सीन इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। राइट आंसर क्या है इसका? सर्ववाक इज द राइट आंसर। सर्ववाक भारत का पहला चतुर्भुज मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है और भारत 1 सितंबर 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की मदद से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च करने के लिए तैयार है। यानी कि India is set to launch its first indigenously developed quadrivalent human papilloma virus vaccine against cervical cancer with the help of the Serum Institute of India and Department of Biotechnology on 1 September 2022। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? Which district has been declared as the best aspirational district in India? तो वो किया गया है हरिद्वार को। हरिद्वार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को 5 मानकों पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। The नीति आयोग has declared the holy city of Haridwar in Uttarakhand as the best aspirational district on 5 parameters। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीएम मोदी ने डैश में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड स्मृति वन इन डैश। तो कहां पे किया है? गुजरात में किया है। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम समर्पित किया है और स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहाँ आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम हैं। यानी कि Prime Minister Narendra Modi has dedicated India's first earthquake memorial named Smriti Wan at Bhuj in Gujarat. Smriti Wan is unique memorial carrying the names of more than 12,000 people who lost their lives in the devastating earthquake that struck here in January 2001। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद कमिश्निंग के साथ किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? यानी कि विच स्टेट गॉट इट सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर ए गैप ऑफ मोर देन 119 इयर्स विद द कमिश्निंग। तो किसको मिला है? वो मिला है नागालैंड को। नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को सोखवी में एक नई सुविधा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है और राज्य के वाणिज्यिक केंद्र के केंद्र में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 1903 में हुआ था। यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड गॉट सेकंड रेलवे स्टेशन आफ्टर ए गैप ऑफ मोर देन 119 इयर्स विद द commissioning of a new facility at Sokovi Dimapur railway station in the heart of commercial hub of the states was inaugurated in 1903। यानी कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने दिन के दौरान सोखुवी रेलवे स्टेशन से डोनी पोलो एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो फ्लैग्ड द डोनियो पोलो एक्सप्रेस फ्रॉम सोखुवी रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग द डे। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर डैश में आने वाला है। यानी कि इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज स्लैटेड इन टू कम अप इन डैश। तो कहां पे आने वाला है? बेंगलुरु कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित होने वाला है और पारंपरिक भवन पर खर्च की गई राशि का लगभग 1/4 खर्च होगा। यानी कि इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज स्लैटेड टू कम अप इन बेंगलुरु कर्नाटका एंड विल कॉस्ट अराउंड 1/4 of the amount spent on traditional building. The new post office building in Cambridge layout in
Cambridge, Halasuru, Bengaluru will be built using 3D printing and is likely to be completed with the next month. चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट विच सिटी? तो वो किया है मोहाली में। मोहाली इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ के मुल्लापुर मोहाली में 300 बिस्तरों वाले होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 300 बेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट मोलानपुर मोहाली इन चंडीगढ़। और होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान है, यानी कि द होमी भाभा Cancer Hospital and Research Center has built at a cost of over 660 crore rupees by the Tata Memorial Center, which is added institute under the यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यानी कि इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023? तो वो किया जाएगा इंदौर में। इंदौर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में होगा। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची, द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी हेल्ड एट इंदौर इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। और प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी year on the 9th of January to mark the contribution of the overseas Indian community to the development of India. It also commemorates the return of Mahatma Gandhi from South Africa to India on 9th of January 1915, यानी कि यह दिवस 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद भी दिलाता है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार नाको अपराधियों पर भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड नाको ऑफेंडर्स? तो क्या नाम है इसका? निदान। निदान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देश में नशीली दवाओं के खिलाफ कानूनों को लागू करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के अपराधियों को अपनी तरह का पहला डेटाबेस चालू किया गया है, यानी कि the first of its kind database of arrested narcotics offenders has been made operational for use by various central and state prosecution agencies tasked to enforce anti-drugs laws in the country. The portal Nidan, or the National Integrated Database on Arrested Narco Offenders, has been developed by the Narcotics Control Bureau, यानी कि NCB। तो पोर्टल निदान या गिरफ्तार नाको अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ किस राज्य में स्टील स्लैग का उपयोग करके एक पायलट सड़क का निर्माण करेगा? यानी कि द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ विल कंस्ट्रक्ट अ पायलट रोड यूजिंग स्टील स्लैग इन विच स्टेट? तो वो करेगा अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो बीआरओ पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगा। स्टील स्लैग रोड अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य टिकाऊ रोडवेज बनाना है जो भारी बारिश और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सके, यानी कि द बीआरओ विल बिल्ड स्टील स्लैग रोड इन अरुणाचल प्रदेश बेस्ड ऑन द पायलट प्रोजेक्ट द स्टील स्लैग रोड इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट व्हिच एम्स टू मेक ड्यूरेबल रोडवेज that can withstand heavy rains and adverse climatic conditions। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले डैश के लिए पंचप्राण लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी सेट्स पंचप्राण टारगेट फॉर नेक्स्ट डैश। तो कब तक के लिए किया है?
25 साल के लिए, 25 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लगातार 9वीं बार लाल किले से राष्ट्र से बात की। PM Narendra Modi spoke the nation from the Red Fort in the 9th time in a row on August 15, 2022 और PM ने अपने 88 यानी कि 88 मिनट के भाषण में 25 वर्षों में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के समय तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अपने पंच प्राण लक्ष्य यानी कि 5 संकल्प को रेखांकित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्राण लक्ष्य पर चर्चा की है, यानी कि PM मोदी इन हिज 88-minute स्पीच आउटलाइन his पंच प्राण टारगेट्स यानी कि 5 resolves to make India a developed country by the time it celebrates its 100th Independence Day in 25 years. PM नरेंद्र मोदी discussed the पंच प्राण गोल। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द रिसेंटली लॉन्च्ड मंथन प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे है? बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग यानी कि बेटर इंडस्ट्री एंड R&D कोलैबोरेशंस। भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच का अनावरण किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील्ड द मंथन प्लेटफॉर्म टू ड्राइव कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशल इम्पैक्ट इनोवेशंस एंड सॉल्यूशंस इन द कंट्री। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड में कितना योगदान देता है? यानी कि हाउ मच इंडिया कंट्रीब्यूट्स टू वॉलंटरी ट्रस्ट फंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स? राइट आंसर हो जाएगा 3 करोड़ रुपीज। 3 करोड़ रुपये इज द राइट आंसर। जिनेवा ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा जानकारी के अनुसार भारत ने 4 स्वैच्छिक ट्रस्ट फंडों को $4 लाख जो अप्रोक्स कितना है 3 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है। इंडिया हैज डोनेटेड $4 lakh more than 3 crore rupees to as many as for voluntary trust funds according to information released by the permanent mission of India to the United Nations in Geneva। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? Which city will host 23rd edition of India International Seafood Show IISS? तो वो है कोलकाता। कोलकाता इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अगले साल 15 से 7 फरवरी तक कोलकाता सिटी ऑफ जॉय में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा, यानी कि मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA इन एसोसिएशन विद द सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल होल्ड द 23rd edition of India International Seafood Shows in Kolkata, the city of joy, from February 15 to 7 next year। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा जो अब राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है, जिसको अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। द थर्ड एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश विच इज नाउ अंडर कंस्ट्रक्शन इन ईटानगर, द स्टेट कैपिटल हैज बीन गिवन द name of Doni Polo Airport by the Arunachal Pradesh administration. According to representative of the CM office, the state cabinet adopted Doni Polo Airport as the name of the airport as its meeting. Pema Khandlu, the chief minister of Arunachal Pradesh, presided over the gathering। यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में हवाई अड्डे के नाम के रूप में डोनी पोलो हवाई अड्डे को अपनाया है और बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन हॉरर स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पार्टीशन हॉरर रिमेम्बर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। 14 अगस्त इज द राइट आंसर। अपने अंतिम वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में PM नरेंद्र मोदी ने 1947 में विभाजन के दौरान भारतीयों के कष्टों और बलिदान की राष्ट्र को याद दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन भयावह स्मरण दिवस यानी कि
पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। इन हिज लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे स्पीच, पीएम नरेंद्र मोदी declared August 14 to be observed as Partition Horror Remembrance Day to remind the nation of the suffering and sacrifice of Indians during the partition in 1947। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश में दूसरी पीढ़ी एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी विल डेडिकेटेड टू द नेशन वियर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ए सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट इन डैश। तो कहां पे ये है? ये हरियाणा। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित दूसरी पीढ़ी एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी विल डेडिकेटेड टू द नेशन विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ए सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट बिल्ट एंड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट रुपीज 900 करोड़ इन हरियाणा पानीपत। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ है। द 80th एनिवर्सरी ऑफ द अगस्त क्रांति दिन और क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन डैश। तो कब है ये? 8 अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट की 80 साल कंप्लीट हुए हैं। कब? 8 अगस्त को। अगस्त क्रांति दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ, जिसने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, 8 अगस्त 2022 को मनाया गया है। द 18th एनिवर्सरी ऑफ अगस्त क्रांति दिन और क्विट इंडिया मूवमेंट विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ कंट्री इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 8th of August 2022. The slogans "Quit India" and "Do or Die" become battle carriers for the freedom fighters during the Quit India movement। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए युद्ध का नारा बन गए थे। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया को किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज ऑर्गेनाइज्ड द तिरंगा उत्सव टू सेलिब्रेट विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगली वेंकैया, द डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। तो कौन सा है? 146 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनर पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ स्पेशल कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क द 146th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पिंगली वेंकैया, द डिजाइनर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम तिरंगा उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। द स्टैम्प वाज रिलीज्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द इवेंट तिरंगा उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एट इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज इन विच स्टेट? तो वो किया है गुजरात में। ऑप्शन ए गुजरात इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है और IIBX भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। नेक्स्ट पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? Which district has become the first हर घर जल certified district in the country? तो वो बन गया है बुरहानपुर। बुरहानपुर इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला, जिसे दक्षिण का दरवाजा कहा जाता है, देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बना है। यानी कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पॉपुलरली नोन एज दरवाजा ऑफ दक्षिण, बिकेम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा भारत के किस शहर में स्थापित की जाएगी? ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ चंद्रशेखर आजाद टू बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो वो की जाएगी भोपाल में। भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के
सम्मान में एक बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बनाया जाएगा, जिसके आधार पर आजाद के गृहनगर भाभरा की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। इन भोपाल ए लार्ज स्टैच्यू ऑनरिंग अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद will be erected. The statue site will be created as a source of inspiration for young people with soil from Azad's hometown of भाभरा being used at its base। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा किस अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है, यानी कि विच एक्टर हैज बीन अवॉर्डेड द गोल्डन वीजा बाय द यूएई गवर्नमेंट। तो वो किया गया है कमल हासन को। ऑप्शन डी कमल हासन इज द राइट आंसर। तमिल सिनेमा उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति कमल हासन को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है। अभिनेता कमल हसन के अलावा अन्य को गोल्डन वीजा दिया गया है। कमल हसन से पहले अभिनेता नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोविनो थॉमस, पार्थिवन, अमला पॉल और शाहरुख खान सभी इसे प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि कमल हसन, a prominent figure in the Tamil cinema industry, has been given the prestigious golden visa by the UAE. The golden visa has been given to other besides actor कमल हसन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को तिरंगा 24/7 प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए केंद्र ने भारतीय ध्वज संहिता डैश में संशोधन किया है। Central Amendments Flag Code of India dash to allow people to display tricolor 24/7। तो वो है 2002 is the right answer of this question। तो राष्ट्रीय ध्वज को खुले में फहराया जाता है और जनता के एक सदस्य द्वारा फहराया जाता है। यह अब रात भर फहरा सकते हैं। ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किया गया था ताकि रात में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति मिल सके, क्योंकि संघीय सरकार ने अपना हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था और झंडा पहले केवल सूर्योदय और शाम के बीच फहराया जा सकता था। तो अब ये कभी भी फहराया जा सकता है, रात में भी। नेशनल फ्लैग इज फ्लोन इन द ओपन एंड इज रेज्ड बाय अ मेंबर ऑफ द पब्लिक। इट मे नाउ फ्लाई थ्रू द नाइट। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 was revised by the Ministry of Home Affairs to permit the flying of the national flag even at night as the federal government begins its Har Ghar Tiranga campaign. The flag could previously only be flown between sunrise and dusk। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी पायलट रहित वरुण ड्रोन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? द इंडिजिनियस पायलटलेस वरुण ड्रोन वाज डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो वो किया गया था सागर डिफेंस इंजीनियरिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का वरुण का अनावरण किया है और ड्रोन का प्रदर्शन देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार में ड्रोन सहित प्रौद्योगिकी की मदद से सेवाओं की अंतिम मील डिलीवरी सुनिश्चित है। यानी कि PM Modi has unveiled Varuna, India's first passenger drone. PM Modi is seen watching the demonstration of the drone. Prime Minister Modi asserted that the current government has ensured last mile delivery of service with the help of technology including drones। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का 15वां राष्ट्रपति चुना गया है? Who among the following has been elected as 15th president of India? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। डॉटर ऑफ अ ट्रैवल फैमिली कमिंग फ्रॉम ए वेरी ऑर्डिनरी हाउस इन ओडिशा, द्रौपदी मुर्मू हैज बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान स्प्रिंट चुनौतियों का अनावरण किसने किया है? Who has unveiled sprint challenges during the Naval Innovation and Indigenation Organization Seminar स्वावलंबन इन न्यू दिल्ली? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चुनौतियों का अनावरण किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है?
Which city has been declared the first cultural and tourism capital of Shanghai Cooperation Organization (SCO)? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। द होली सिटी ऑफ वाराणसी शोकेसिंग इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन ओवर द एजेस विल बी डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डैश के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स पीओपी अंडर द डैश। तो किसके तहत? ई नाम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेंगलुरु कर्नाटक में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन में की पूर्व संध्या पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए डैश नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। UIDAI has launched a new mobile app named Dash to perform face authentication। UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधार फेस RD। क्या है इसका ये नाम? आधार फेस RD। तो भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने आधार फेस RD नाम का एक मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। यानी कि UIDAI has launched a face authentication features through a new mobile app called आधार फेस RD। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। यह रेलवे लाइन किन दो राज्यों के बीच है? यानी कि द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड तिरंगा हिल अंबाजी अबू रोड न्यू रेल लाइन। दिस रेलवे लाइन इज बिटवीन विच टू स्टेट्स? तो कौन से हैं? राजस्थान और गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2798.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई दिल्ली रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ तिरंगा Hill Ambaji Abu Road new rail line to be constructed by the Ministry of Railways at an estimated cost of rupees 2,798.16 करोड़। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय कैबिनेट ने गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इन विच स्टेट यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी? तो वो है गुजरात इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है और मानित विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यानी कि नेशनल Rail and Transportation Institute upgraded as Gati Shakti Vishwavidyalay. The deemed to be university will be upgraded to a central university. The university has been renamed as Gati Shakti Vishwavidyalay. चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे को डैश के रूप में जाना जाएगा। इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इज नोन एज द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे इज द राइट आंसर। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है 2023 में चालू हो जाएगा। यानी कि द द्वारका एक्सप्रेसवे व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया विल बी ऑपरेशनल इन 2020-23 सेट मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी। चलेंगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला डैश देश है। यानी कि इंडिया इज डैश कंट्री टू जॉइन इंटरपोल इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस। तो वो कौन सा है? 68वां 68 है। ठीक है, भारत इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया है और जो इसे ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ित दुर्व्यवहार करने वालों और अपराध के दृश्यों के बीच
संबंध बनाने की अनुमति देता है। यानी कि इंडिया हैज जॉइन्ड इंटरपोल इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डेटाबेस व्हिच विल allow it to draw links between victims, abusers and crime scenes using audio विजुअल डेटा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में दुर्गापुर और वर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज की शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस इंटरनेट एक्सचेंज इन दुर्गापुर एंड वर्धमान इन जुलाई 2022? तो वो की है निक्सी। निक्सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुर्गापुर और वर्धमान में भारत के राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक्सचेंज को 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स का उद्घाटन किया है। राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया inaugurated 2 new internet exchange points of the National Internet Exchange of India at Durgapur and Vardhaman। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमन भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का जियो पोर्टल है? परिमन इज द जियो पोर्टल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया? तो वो कहाँ का है? नेशनल कैपिटल रीजन इज द राइट आंसर। एनसीआर के लिए परिमन के नाम से जाना जाने वाला जियो पोर्टल 31/8/2021 को बोर्ड की 40वीं बैठक में श्री हरदीप सिंह पुरी, अध्यक्ष एनसीआरपीपी और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि जियो पोर्टल फॉर एनसीआर नोन एज परिमन वाज लॉन्च 31 अगस्त 31/8/2021 in the 40th meeting of the board by Shri Hardeep Singh Puri, Chairman NCRPB and Union Minister for Housing and Urban Affairs। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किसने किया है? Who unveiled the statue of peace of Swami Ramanujacharya is in Srinagar, located in a temple in Sonwar region? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? अमित शाह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का वस्तुतः अनावरण किया, जो सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित है। यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वर्चुअली अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर, लोकेटेड इन अ टेंपल इन द सोनवर रीजन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राज की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं? पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड 30 foot tall bronze statue of Alluri Sitaraman Raju at Bhimavaram in Andhra Pradesh. Recently, Alluri Sitaraman Raju was associated with which of the following? Right answer क्या हो जाएगा? मान्यम विद्रोह is the right answer of this question. पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। और अल्लूरी सीताराम की 125वीं जयंती रंपा क्रांति के 100 साल पूरे होने के साथ साथ आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाई जाएगी। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022। व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022? तो क्या है इसका थीम? कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टैकेड। ठीक है, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टैकेड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। और इस डिजिटल इंडिया वीक का विषय देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, गुजरात। The theme of this Digital India Week is catalyzing new India's decade to transform the nation into a digitally empowered society and knowledge economy.
चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कृषि डोमेन पर 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन किसने लॉन्च किया है? Who launched a 3-day grand hackathon on agriculture domain to promote open e-commerce network? तो किसने किया है? पीयूष गोयल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथन की वस्तुतः शुरुआत की, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नाबार्ड के सहयोग से होस्ट कर रहा है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैड वर्चुअली किक्ड ऑफ a 3-day grand hackathon that the Open Network for Digital Commerce is hosting in association with नाबार्ड। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ चालू की गई है? वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन? तो कहाँ पे की गई है? तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट में से 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन तिथि की घोषणा की है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट एनटीपीसी द्वारा कमीशन किया गया भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, यानी कि एनटीपीसी हैज डिक्लेयर्ड द commercial operation date of the last part capacity of 20 megawatt out of 100 megawatt Ramagundam floating solar PV project in Telangana. Ramagundam floating solar PV project is India's largest floating solar plant commissioned by NTPC. चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 शीर्षक भारत में अगले 2-4 वर्षों में डैश नए यूनिकॉर्न होने का अनुमान है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइटल हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022, इंडिया इज प्रिडिक्टेड टू हैव डैश न्यू यूनिकॉर्न्स इन द फॉलोइंग 2 to 4 years। तो राइट आंसर क्या है? 122 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 शीर्षक से भारत में अगले 2-4 वर्षों में 122 नए यूनिकॉर्न होने का अनुमान है। इन संभावित यूनिकॉर्न की कुल कीमत वर्तमान में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो किसी स्टार्टअप का मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है और उसे यूनिकॉर्न माना जाता है। बेंगलुरु शहर, जिसमें वर्तमान में 33 यूनिकॉर्न है, को 46 नए जोड़े मिलेंगे। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में 25, मुंबई के साथ 16, चेन्नई में 5 और पुणे में 3 होंगे। बेंगलुरु में वर्तमान में देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है और यह अनुमान है कि शेष यूनिकॉर्न 20 और शहरों में दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा कहाँ पे है यूनिकॉर्न? वो है बेंगलुरु में, उसके बाद है दिल्ली में। बेंगलुरु में कितने यूनिकॉर्न्स हैं टोटल? बेंगलुरु की अगर हम बात करेंगे तो बेंगलुरु शहर में वर्तमान में 33 यूनिकॉर्न है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वेयर वाज हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर रिसेंटली? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नागालैंड की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधिकारिक तौर पर दीमापुर शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ड्यूरिंग हिज विजिट टू नागालैंड, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ऑफिशियली इनॉग्रेटेड एट दीमापुर हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इन इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री? तो वो किया है बेल्जियम में। बेल्जियम इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आमों के लिए एक बाजार स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। और आयोजन के दौरान आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद, दशहरी, ओडिशा के आम्रपाली, लक्ष्मण भोग, हिमसागर, जर्दालू आम, लंगड़ा आम, साथ ही 12 जीआई टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। यानी कि पीयूष गोयल, Union Minister of Commerce and Industry, inaugurated a mango festival in Brussels, Belgium, to raise awareness among Europeans and establish a market for Indian mangoes in Europe. During the event, mango like
Bangapalli from Andhra Pradesh, Malihabad Dasheri from Uttar Pradesh, Amrapali from Odisha, Lakshman Bhog, Himsagar, Jardalu mango, Langda mangoes as well as 12 GI tagged items were an exhibit. चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई है? Who has flagged off first Bharat Gaurav tourist train connecting places associated with the Ramayana circuit in India and Nepal? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि अश्विनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी इज द राइट आंसर। तो भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है, यानी कि फर्स्ट भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कनेक्टिंग प्लेसेस एसोसिएटेड विद द रामायण सर्किट इन इंडिया एंड नेपाल वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द सफदरजंग रेलवे स्टेशन इन न्यू दिल्ली। The Bharat Gaurav train carrying 500 tourists from India will arrive at the Janakpur Dham railway station in Nepal. चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली बालिका पंचायत किसके 5 गांवों में शुरू हुई है? यानी कि द कंट्रीज फर्स्ट एवर बालिका पंचायत हैज स्टार्टेड इन 5 विलेजेस ऑफ, कहां पे? गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू हो गई है और इस पहल का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना, राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के अपस्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल किसने शुरू की है? Who has launched the innovative project National Initiative for Promoting Upskilling of निर्माण वर्कर्स in New Delhi? तो हरदीप सिंह पुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के अपस्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल शुरू की है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव प्रोजेक्ट नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स इन न्यू दिल्ली। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन को किस स्थान से शिरडी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस टू शिरडी? कोयम्बटूर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर को द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, यानी कि द फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी बाय अ प्राइवेट ऑपरेटर अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ द इंडियन रेलवे वाज फ्लैग्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में सीमा शुल्क और जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय धरोहर का उद्घाटन किया है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज इनॉग्रेटेड धरोहर द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी इन विच स्टेट? तो कहां पे किया है उन्होंने ये उद्घाटन? वो किया है गोवा में। गोवा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून तक मनाए जा रहे वित्त मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, किसने सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला शुरू की है जो दृष्टिबाधित अनुकूल भी है और 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों में आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन होगा? यानी कि who has launched a special series of coins there that are also visually impaired friendly to coin of rupees 1, 2, 5, 10 and 20 denominations will have to आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन? राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला शुरू की है जो दृष्टिहीनों के अनुकूल भी है और 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों में आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन होगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has launched a nationwide Fit India Freedom Rider Cycle Rally on World Bicycle Day? यानी कि किसने ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली ऑन वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पे? तो किसने लॉन्च किया है? वो किया है अनुराग ठाकुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर एक राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली शुरू की है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? तो क्या है इसका थीम? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 21 जून को भारत और दुनिया भर में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। चलेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डैश में उत्तर भारत के पहले औद्योगिकी बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क एट जम्मू। जम्मू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ जम्मू के पास घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले लेवेंडर उत्सव का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? India's first lavender festival has recently been inaugurated at which of the following state or UTs? तो वो किया गया है जम्मू एंड कश्मीर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की मेजबानी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्ट इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022? तो वो करता है न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव का उद्घाटन किया और किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की और साथ ही खुले में ड्रोन प्रदर्शन भी देखा। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 27 और 28 मई को आयोजित होने वाला 2 दिवसीय कार्यक्रम है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सर्व स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। MOHUA द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यानी कि यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अवन 2.0 स्वच्छ सर्वेक्षण वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय MOHUA इन विच ईयर? तो किस ईयर में हुआ है? 2016 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम में इसे लॉन्च किया है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितने देश भाग लेते हैं? हाउ मेनी नेशन पार्टिसिपेटेड इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी? तो वो है 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी लॉन्च करने के लिए एक दर्जन अन्य देशों में शामिल हुआ है, जो अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यापार पहल है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में जब चीन के आक्रामक विस्तार का मुकाबला करना है। पहल का समर्थन करने वाले 13 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम है और सदस्य संयुक्त रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा है। चलेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत के डैश भाग्य अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। राजस्थान रामगढ़ विषधारी सैंक्चुरी हैज बीन नोटिफाइड एज इंडियाज डैश टाइगर रिजर्व। तो वो कौन सा है? 52 इज द राइट आंसर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राजस्थान के भारत के चौथे और 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमित शाह ने हैदराबाद के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया है। भारत में कितने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है? यानी कि अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी एट सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कैंपस इन हैदराबाद। हाउ मेनी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी आर देयर इन इंडिया? कितनी है? 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। NCFL देश में साइबर अपराध के मामलों के समाधान में तेजी लाने की योजना बना रहा है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में CFSL हैदराबाद के में साक्ष्य उद्देश्यों के
लिए NCFL की स्थापना को मंजूरी दी है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहल के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र में डैश का योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना है। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू द UN डैश as part of initiative which aims to enhance public outreach of the organization in Hindi। राइट आंसर क्या हो जाएगा? $8 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत सरकार ने इस पहल के हिस्से के रूप में UN को $8 लाख का योगदान दिया है, जिसका उद्देश्य हिंदी में संगठन की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है? यानी कि विच विलेज हैज बिकम द नेशंस फर्स्ट कार्बन नेचुरल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? तो वो है पल्ली गांव, सांबा जिला, जम्मू। क्या है? पल्ली गांव, पल्ली विलेज, डिस्ट्रिक्ट सांबा, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा में पल्ली के साधारण गांव में 500 kV सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है, जिससे यह देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी? तो वो किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग जारी की है, जिसके तहत पहले चरण के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में दायर किए गए पेटेंटों की संख्या कितनी थी? एज पर द डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट वाज द नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड इन 21-22? तो वो कितना है? 66,440। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 11 वर्षों में पहली बार भारतीय पेटेंट कार्यालय में घरेलू पेटेंट फाइलिंग की संख्या अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग से अधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उन भारतीय शहरों का नाम बताइए जिन्हें FAO द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। नेम द इंडियन सिटी विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई और हैदराबाद। द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और ऑर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। दो भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष से कितनी राशि का योगदान दिया गया है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन contributed by the Ministry of Youth Affairs and Sports of India towards the UNESCO Fund of Elimination of Doping in Sport in 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? $72,124। तो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल में 2022 में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री ने टेम्पल 360 वेबसाइट लॉन्च की है। भारत में विदेश राज्य मंत्री कौन है? यानी कि रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्च द वेबसाइट टेम्पल 360। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया? राइट आंसर क्या है? मीनाक्षी लेखी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक वेबसाइट मंदिर 360 लॉन्च की है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में IGNCA एम्फीथिएटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। चलेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर और विभिन्न पहल जारी की है। शुभंकर का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज रिलीज्ड अ मैस्कोट एंड वेरियस इनिशिएटिव फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कोट? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? प्रकृति इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में किए जाने वाले छोटे बदलावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर प्रकृति का आज शुभारंभ किया गया है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लास्ट 6 मंथ के डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नया प्रमुख है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स? तो वो कौन है? वोल्कर तुर्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को वैश्विक निकाय के मानवाधिकार प्रमुख के रूप में मंजूरी दी है। वोल्कर तुर्क ने चिली के राजनेता वेरोनिका मिशेल बचेलेट जेरिया की जगह ली है, जिन्होंने 2018 से 2022 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय में कार्य किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके के नए प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? तो वो है लिज ट्रस। लिज ट्रस इज द राइट आंसर। लिज ट्रस को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। लिज ट्रस अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाली तीसरी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वंस अगेन शैटर्ड इट्स ओन रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट? तो वो है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया का सही आंसर है। तो दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2021 में आंकड़ों के आधार पर दक्षिण कोरिया महिलाओं का अनुमान लगाया था कि उनके जीवन काल में औसतन सिर्फ 0.81 बच्चे होंगे, जो एक साल पहले 0.84 थे। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस जयशंकर ने डैश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? एस जयशंकर अनवील्स बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन डैश? तो परागुआ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया और ऐतिहासिक कासा डे लॉ इंडिपेंडेंसिया का दौरा किया, जहां से दक्षिण अमेरिका देश का स्वतंत्रता आंदोलन 2 शताब्दी से अधिक पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी के लिए पीरियड उत्पाद मुक्त बनाने वाला पहला देश बन गया है? विच ऑफ द कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल? तो वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्कॉटलैंड की स्थानीय सरकारों को अब स्कॉटलैंड के कानूनों के अनुसार टैम्पोन और पैड जैसे मुफ्त सैनिटरी उत्पादों की पेशकश करने की आवश्यकता है, जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जैसे ही अवधि उत्पाद अधिनियम स्कॉटलैंड में प्रभावी होगा, माल की आपूर्ति परिषदों और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से की जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के डैश में प्रवेश को मंजूरी दी है। In August 2022, the US Senate has approved Finland and Sweden accessions to dash. तो राइट आंसर क्या है? नाटो इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 सीनेटरों ने उपाय के पक्ष में मतदान के साथ अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को निर्णायक रूप से मंजूरी दे दी है। मिसौरी के रिपब्लिकन सीनेटर जोश हाले ने एकमात्र असहमतिपूर्ण वोट डाला है, यह तर्क देते हुए कि चीन द्वारा उत्पन्न खतरे को यूरोपीय सुरक्षा की तुलना में काफी अधिक ध्यान देना चाहिए। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स टू टैकल द सोरिंग इन्फ्लेशन? तो वो है जिम्बाब्वे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिम्बाब्वे ने देश की अस्थिर मुद्रा को और अधिक खराब करने वाले भगोड़ा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जनता को बेचे जाने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। स्थानीय मुद्रा में विश्वास बढ़ाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक द्वारा अभूतपूर्व कदम की घोषणा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई संसद द्वारा द्वीप राष्ट्र के नवे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the 9th president of island nation by the Sri Lanka Parliament? तो वो कौन है? रानिले विक्रमसिंघे। रानिले विक्रमसिंघे is the right answer of this question. वयोवृद्ध श्रीलंकाई राष्ट्रनेता और 6 बार के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को संसद द्वारा द्वीप राष्ट्र के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने 225 सदस्यीय संसद द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में 134 वोट हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर्स नो देयर राइट्स? तो वो क्या है? यूके इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है अगर उन्हें इस साल व्यापक व्यवधान के बाद हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन विच ईयर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 इज द राइट आंसर। तो विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रमंडल संघ का सदस्य बना है? विच कंट्री हैज बिकम कॉमनवेल्थ एसोसिएशन मेंबर रिसेंटली? तो वो बना है टोगो और गैबान, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी जो है वो सही हो जाएगा, दोनों का ही, टोगो और गैबान। टोगो और गैबान की प्रवेश के बाद राष्ट्रमंडल राष्ट्र में अब 56 मेंबर कंट्री है। दो ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी भाषी राष्ट्रों को औपचारिक रूप से राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में संघ में भर्ती कराया गया था, जिसकी अध्यक्षता देश की राजधानी किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागामे ने की थी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूबसूरत झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। खूबसूरत झील राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो खूबसूरत लेक नेशनल पार्क हैज बीन एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। खूबसूरत लेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मंगोलिया के खूबसूरत झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। पेरिस फ्रांस में हो रहे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के 34वें सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद के सदस्यों ने डैश तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। Members of the European Parliament have voted to ban the sale of new petrol and diesel cars by 2035 तक। ठीक है, तो यूरोपीय संसद के सदस्यों ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है और इस कदम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को तेज करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? Which of the following social media platform has launched an alert feature to help and missing children? तो वो किया है इंस्टाग्राम ने। इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। फोटो शेयरिंग ऐप ने फीचर को स्थापित करने के लिए विश्व स्तर पर विभिन्न संगठनों के साथ भागीदारी की है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं के इंस्टाग्राम फीड पर लापता बच्चों के बारे में विवरण प्रदर्शित करेगी यदि वे एक विशिष्ट क्षेत्र में जहां एक सक्रिय खोज हो रही है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन विच माउंटेन? तो वो किया है माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरसोल यूरोप सम्मेलन किस देश में होगा? इंटरसोल यूरोप कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन विच कंट्री? तो वो होगा जर्मनी में। जर्मनी इसका सही आंसर है। श्री भगवंत खुबा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री इंटरसोल यूरोप 2022 के लिए म्यूनिख जर्मनी पहुंचे हैं और म्यूनिख में भारतीय केंद्रीय मंत्री भारत के सौर ऊर्जा बाजार में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में एक मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडो जर्मन एनर्जी फोरम कर रहा है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन इन नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो साउथ कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
सहकारी साइबर रक्षा उत्कृष्टता केंद्र में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता भागीदार के रूप में शामिल हुई है। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-24 में के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, यानी कि which country has been elected as the new chair of Association of Asian Election Authorities for 22-24? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, इंडिया इज द राइट आंसर। तो फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022-24 के लिए भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चुनाव आयोग मनीला AAEA के वर्तमान अध्यक्ष थे। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य के में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज डैश में खोला गया है, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वाज ओपन इन डैश, तो वो खोला गया है वियतनाम में। वियतनाम इसका सही आंसर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है। इसे वियतनाम का बाक लंग पैदल यात्री पुल कहा जाता है, जो 632 मीटर लंबा है और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल बी द फर्स्ट ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट द अपकमिंग मार्के डू फिल्म इन फ्रांस? तो फ्रांस में आगामी मार्के डू फिल्म में कौन सा देश पहला आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा? तो वो होगा भारत, इंडिया इज द राइट आंसर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के साथ आयोजित आगामी मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक देश होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने टालिन एस्टोनिया में लाक्षशील अभ्यास के रूप में जाना जाने वाला बहुदिवसीय साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? Which of the following organization has conducted multi-day cyber defense exercise known as the Lock Shields exercise in Tallinn, Estonia? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन का अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पांस 2022 हाल ही में पोलैंड और 8 अन्य देशों में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पांस 2022 रिसेंटली हेल्ड इन पोलैंड एंड 8 अदर कंट्रीज? चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश की सर्वोच्च अदालत में उस मामले के पक्ष में फैसला सुनाया गया है जो एस्ट्रेलिटा नाम एक उड़ी बंदर पर केंद्रित था, जिसे उसके घर से चिड़ियाघर में ले जाया गया था, जहां वह सिर्फ एक हफ्ते बाद पालित हुई थी। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट करंट अफेयर्स, यानी कि राज्य समाचार। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के स्टेट करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाची बांध का उद्घाटन किया है? यानी कि बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम गयाची डैम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो वो किया है फाल्गु नदी पर। फाल्गु रिवर इज द राइट आंसर। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाची बांध का उद्घाटन किया है। यह बांध 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है और इस परियोजना में IIT रुड़की के विशेषज्ञ शामिल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम्ड छाता? तो वो की है उड़ीसा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उड़ीसा सरकार ने एक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है जिसका नाम है सामुदायिक दोहन और वर्षा जल का कृत्रिम रूप से टेरेस से एक्विफायर तक संचयन करना।
इस नई योजना को पिछले महीने कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसे 5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने महिला समानता दिवस पर उनकी आजीविका को बनाए रखने में मदद करने के लिए महिला निधि नामक एक नई योजना का अनावरण किया है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अनवील्ड अ स्कीम कॉल्ड महिला निधि ऑन वुमेन्स इक्वालिटी डे टू हेल्प देम सस्टेन देयर लिवलीहुड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इनॉग्रेटेड अ मंथ लॉन्ग राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही आंसर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी डैश में देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट टू स्टार्ट द कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन द कैपिटल डैश लखनऊ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन? तो वो है असम इज द राइट आंसर। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षम वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा सरकारें मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पर रखने पर सहमत हुई हैं। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव एग्रीड द नेम टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली आफ्टर शहीद भगत सिंह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पंजाब और हरियाणा सरकारें मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने पर सहमत हो गई हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है। इस पहल के कितने विजन पॉइंट्स हैं? यानी कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च्ड द मेक इंडिया नंबर 1 मिशन टू मेक India the number 1 country in the world. How many vision points of this initiative? तो इसमें 5 vision points हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के शुभारंभ के साथ औपचारिक रूप से अपनी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का अनावरण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स इन इंडिया? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोवा इज द राइट आंसर। गोवा और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के सभी गांवों में लोगों ने ग्राम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया है। यह प्रमाणित करते हुए कि गांवों के सभी घरों में नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी छूट न जाए। नेक्स्ट पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय उत्तर पूर्व ओलंपिक की आगामी दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उत्तर पूर्व ओलंपिक का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? यानी कि मेघालय इज सेट टू होस्ट द अपकमिंग सेकंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स टुक प्लेस इन विच ईयर? 2018 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेघालय 30 अक्टूबर से उत्तर पूर्व ओलंपिक के आगामी दूसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और खेल विषयों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए खेल और युवा मामलों के मेघालय विभाग और उत्तर पूर्व ओलंपिक संघ का आयोजन कल शाम किया गया था। खेलों का पहला संस्करण 2018 में मणिपुर में 12 विषयों के साथ आयोजित किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which state government has signed an MOU with National Institute of Ocean Technology for the protection of its coast? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ओडिशा सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, मिट्टी के कटाव और उच्च ज्वार आदि से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई में हाथी रिजर्व डैश द्वारा घोषित किया गया है। तो एलिफेंट रिजर्व इन अगस्त्यमलाई लैंडस्केप अनाउंस्ड बाय तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली में 1197.48 वर्ग किलोमीटर को अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व के रूप से नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तमिलनाडु इस अगस्त्यमलाई हाथी अभ्यारण्य को देखरेख करेगा जो 5वां हाथी अभ्यारण्य है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? Which state has decided to develop a Sanskrit speaking village in each of the 13 districts in the state? तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है और उत्तराखंड के संस्कृत शिक्षा मंत्री इन गांवों के नागरिकों को दैनिक संचार के माध्यम के रूप में प्राचीन भारतीय भाषा का उपयोग करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जल्द ही भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सून टू बी बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश के केंद्रीय राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और क्षेत्र में बिजली की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में शीर्ष पर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स इन फाइनेंशियल ईयर 21-22? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। तो जब कृषि बुनियादी ढांचे के लिए नकदी का उपयोग करने की बात आती है तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर आता है और एग्री इंफ्रा फंड फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देकर यह सबसे अच्छा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार 7 नए जिले बना रही है। अब राज्यों में जिलों की कुल संख्या कितनी होगी? इन वेस्ट बंगाल द स्टेट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट नाउ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 इज द राइट आंसर। तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में राज्य में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में फिलहाल 30 जिले हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समर्पित अर्धचालक नीति वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गुजरात सरकार ने 5 साल की अवधि के दौरान कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि से एक समर्पित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 की घोषणा की है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने तेलंगाना के स्त्रीनिधि मॉडल की तर्ज पर सहकारी क्षेत्र में अपना पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो which of the following state has signed an MOU with Telangana to set up its first all-women-run financial institution in the cooperative sector on the lines of the Srinidhi model of Telangana? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तेलंगाना सरकार के श्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर के बाद सहकारी क्षेत्र में पहली महिला संचालित वित्तीय संस्थान जल्द ही राजस्थान में आ रहा है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी नामक एक योजना शुरू की है? Which state government has launched a scheme named स्वनिर्भर नारी to empower indigenous weavers? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
असम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के गुवाहाटी में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए एक योजना स्वनिर्भर नारी शुरू की है। राज्य सरकार योजना के तहत एक वेब पोर्टल के माध्यम से सीधे स्वदेशी बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं की खरीद करेगी। यह योजना राज्य में हथकरघा और वस्त्रों की विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीला कृषि DICRA में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डेटा इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर? राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना इज द राइट आंसर। तो डेटा इन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री में नवीनतम प्रविष्टि की घोषणा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस लाने के लिए विद्यालय चलो अभियान के हिस्से के रूप में सीखने के साथ कमाएं शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अर्न विद लर्न अ पार्ट ऑफ विद्यालय चलो अभियान टू ब्रिंग बैक स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा इज द राइट आंसर। त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अर्न, ओके, अर्न विद लर्न नामक से नई योजना शुरू की है। यह योजना विद्यालय चलो अभियान स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो which state has become the first state in the country to initiate the process of implementing the center's new education policy? तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका के उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने छात्रों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस संगठन के साथ हाथ मिलाया है? The Delhi government has joined hands with which organization to create employment opportunities for students? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ इज द राइट आंसर। तो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों के पास अब नौकरी के अवसरों तक पहुंच होगी। दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के साथ घोषित एक नए पायलट प्रोजेक्ट की बदौलत DSEU और यूनिसेफ ने छात्रों के लिए करियर जागरूकता सत्र शुरू किया है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं? यानी कि which state government has earmarked rupees 300 crore from the externally added projects to make investment in early चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स? क्या राइट आंसर हो जाएगा? मेघालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने राज्य सरकार की घोषणा की कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following state will soon launch first of its kind in India right to health bill in assembly? तो किस राज्य ने किया है? राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो which of the following states become the first state in the country to have 13 एक्सप्रेसवे? वो बन गया है उत्तर प्रदेश। तो राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश से। अब कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे से 6 उपयोग में है, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम? तो वो की है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव किस शहर में शुरू किया गया है? यानी कि वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो वो बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु इसका सही आंसर है। तो पशुपालन और डेयरी विभाग को कर्नाटक बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट लॉन्च किया जाएगा और DAHD बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है? वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट टू बूस्ट रेन-फेड एग्रीकल्चर इन विच स्टेट? तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के खड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को आगे बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने कितने रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है? 1000 करोड़ रुपए की। और वाटरशेड विभाग उत्तराखंड जलवायु उत्तरदायी वर्षा आधारित कृषि परियोजना को अंजाम देगा। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माइक्रो फाइनेंस ऋणों को बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बन गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में सबसे बड़ा राज्य बनने के लिए तमिलनाडु ने बिहार और पश्चिम बंगाल की जगह ली है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम और फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर आधार बेस्ड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन फॉर द फार्मर स्कीम्स? क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कर्नाटक सरकार ने योजनाओं के आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली YAFL सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following state has launched a beach vigil app, a collaboration between information technology sector and tourism sector? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र के बीच एक सहयोग है जिसका उद्देश्य समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों को लाभ पहुंचाना है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने भ्रष्ट अधिकारियों को सबूत के साथ रिपोर्ट करने के लिए 14400 ऐप लॉन्च किया है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 14400 ऐप टू रिपोर्ट द करप्टेड ऑफिशियल विद प्रूफ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 14400 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ने डेवलप किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई? तो वो किया है सिक्किम ने। मुख्यमंत्री PS कोहली ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान ब्लू ड्यूक को सिक्किम के स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानीपुल के पास सरमसा गार्डन में की गई है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है, यानी कि डैश इन स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज बीन लॉन्च्ड द करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान इज द राइट आंसर। तो राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है
और इस अभियान से 13,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन ए कोवेटेड यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज एट जिनेवा इन स्विट्जरलैंड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ई प्रस्ताव प्रणाली की मेघालय सरकार ने प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में सूचना सोसाइटी फोरम पुरस्कार पर एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार विश्व शिखर सम्मेलन जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has selected dash for the World No Tobacco Day Award 2022। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? झारखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो WHO ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के राज्य के प्रयासों की मान्यता में झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड ए न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप आयु? तो वो लॉन्च किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और ठीक करने में मदद करने के लिए नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम डैश में शुरू किया गया था, यानी कि ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वाज लॉन्च्ड इन ओडिशा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया था। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य स्तरीय सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण मनाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स फोर्थ एडिशन ऑफ स्टेट लेवल सिरोही लिली फेस्टिवल 2022? तो वो मनाता है मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर में राज्य स्तरीय सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण शुरू हो गया है। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार ने पर्यटन विभाग द्वारा सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जो मणिपुर राज्य का फूल भी है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 350 मिलियन यूएस डॉलर एज फाइनेंशियल एड फॉर द श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर क्या है? गुजरात इसका सही आंसर है। तो विश्व बैंक ने गुजरात श्रेष्ठ परियोजना में ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट के लिए सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर्स के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। श्रेष्ठ जी परियोजना 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की होगी, जिसमें विश्व बैंक 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। इस परियोजना में राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों को बदलना शामिल होगा। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाली ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम से लॉन्च करेगी? तो विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन ओवर टॉप प्लेटफॉर्म नेम्ड सी स्पेस? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल इज द राइट आंसर। तो केरल सरकार 1 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्मों, लघु फिल्मों और वेब चित्रों की श्रृंखला पेश करेगी। केरल राज्य के स्वामित्व वाली OTT प्लेटफॉर्म वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। केरल के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस बताया। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक साहा को निम्नलिखित में से किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो माणिक साहा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो उनको त्रिपुरा का नया सीएम नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है और भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और त्रिपुरा से एकमात्र राज्यसभा सांसद माणिक साहा को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया है। सीएम विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के बाद विधायक दल के बैठक में यह निर्णय लिया गया है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गौशालाओं को चारे की खेती करने वाले और आपूर्ति करने वाले किसानों को
10,000 रुपये प्रति एकड़, 10 एकड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चारा बीजे योजना शुरू की है। तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द चारा बीजे योजना स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10,000 per acre to farmers cultivating and supplying food for टू गौशाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बीजी योजना शुरू की, जो गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक नई योजना है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द सेकंड फेज ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 टू एनकरेज गर्ल चिल्ड्रन? तो वो की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की एक अभिनव पहल है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के उद्देश्य से एक ऐप शैली लॉन्च करेगी? यानी कि which state government will launch an app shally aimed to diagnosing and controlling lifestyle diseases among the people? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो केरल सरकार एक एंड्रॉइड ऐप शैली लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य केरल राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना है। ऐप को नव केरल कर्म योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने 100 सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ 100 पब्लिक सर्विसेज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने दरवाजे पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 105 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो which state chief minister has inaugurated India's first ethanol plant set up by Eastern India Biofuels Private Limited at a cost of ₹105 करोड़? तो वो किया है बिहार ने। बिहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ रुपए की लागत से की है और बिहार 2021 की पहली छमाही में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहित नीति के साथ आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। पूर्णिया शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर गणेशपुर परोरा में स्थित यह प्लांट 15 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करेगी? यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द हिम प्रहरी स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर? तो वो करेगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार हिम प्रहरी योजना को लागू करने के लिए तैयार है, जो पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। यह नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करता है। चलेंगे हमारे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दर पर 50 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना टू गिव लोन अप टू ₹50 लाख
विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों के अनुसार एमएसएमई विभाग की बजट वाली जो घोषणा है, गजट नहीं होगा यहाँ पे, बजट होगा, ठीक है, अनुसार पहली बार नवंबर 2021 में एमपी मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की घोषणा की गई है, और लेकिन इसे कभी निष्पादित नहीं किया गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक पहल की स्थापना की जो दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड नंदिनी क्षीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक इनिशिएटिव विच विल प्रोवाइड ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फॉर द मिल्क प्रोड्यूसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज द राइट आंसर। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना एक क्रांतिकारी पहल है जो दूध उत्पादों के लिए अधिक वित्तीय ताकत प्रदान करेगी, और कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो लॉन्च किया है। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा डैश राज्य में मनाया जाने वाला नया साल का त्योहार है, यानी कि सरहुल इज द फेस्टिवल ऑफ द न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज एज पार्ट ऑफ द लोकल सरना रिलीजन। झारखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाए जाने वाला नया साल का त्योहार है। यह चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह वसंत की शुरुआत का उत्सव भी है। सरहुल शब्द का संबंध वृक्ष पूजा से है। यह एक ऐसा त्योहार है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है, और वर्ष 2022 में यह 4 अप्रैल सोमवार को पड़ा है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द स्कूल चलो अभियान इनिशिएटिव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है। एक आधिकारिक घोषणा का हवाला देते हुए राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के भविष्य और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास को आकार देने का प्रयास करेगी। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कांवल उथवी ऐप लॉन्च किया है जो नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है? तो which state government has launched the Kawal Uthvi app which helps citizens to seek for police assistance during any emergency? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया है जो नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है। ऐप में 60 विशेषताएं हैं जिनका उपयोग पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राजस्थान इज द राइट आंसर। तो गणगौर त्योहार राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मार्च से अप्रैल तक चलने वाले इस त्योहार की अवधि के दौरान महिलाएं भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करती हैं। यह त्योहार फसल, वसंत, प्रसव और वैवाहिक निष्ठा का जश्न मनाता है। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस विभाग ने शी ऑटो लॉन्च किया है? तो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट हैज लॉन्च शी ऑटो। तो किस राज्य ने किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश ने किया है, ऑप्शन से आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं जो राज्य में तरह का पहला है। और 3 शी ऑटो स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो which state has recently launched the portal of Mukhyamantri Baghwani Bima Yojana with an initial corpus of rupees 10 crore for the scheme? हरियाणा is the right answer of this question. तो हरियाणा के कृषि मंत्री जे.पी. दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जो कैदियों को बैंकों से 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है? तो which state government has introduced a scheme that allow prisoners to obtain personal loan from banks of up to rupees 50,000? तो महाराष्ट्र is the right answer of this question. तो महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू की जो कैदियों को बैंकों से 50,000 रुपए तक का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है और उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए यह हमारे देश में तरह की पहली पहल होगी। और महाराष्ट्र राज्य सरकार सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करेगा। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण कहा जाता है और लगभग 1055 कैदियों को इसका लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर किया है अपना लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का अपना पार्ट 1, जिसमें हमने नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के कवर किए हैं। तो ये हमारी जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स है उसका पहला पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें, एक थम्स अप जरूर करें। और अगर आपको वीडियो ज्यादा हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चैनल का नाम जरूर अदर स्टूडेंट्स को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।